हेलो, वेलकम बैक। आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले। आप लोग अंग्रेजी विषय एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, कारण कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं। टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका प्रयोग दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में करें। इससे आपका टेंस संबंधी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अंग्रेजी बोलने में आपको डर लगता है, संकोच लगता है कि कैसे बोलें, किससे बोलें। अब आप मत डरिए, संकोच छोड़ दीजिए। जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके उम्र के बराबर के छात्र छात्राएं या दवाएं, उन्हीं के साथ केवल 2-3 शब्दों को आप बोलिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप अन्य के सामने बोलना शुरू करिए। अब आप 2-3 शब्दों में से क्या क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जिससे बात करते हैं, सामने वाले को यू, तुम लोग या आप कहते हैं, उसके विषय में आप बोलेंगे। फिर कोई प्रोनाउन ही, शी या नाम लेकर आप बुलाकर कहते हैं, बताते हैं। इसके बाद अपने विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यू शब्द का प्रयोग करिए, और इसके बाद कोई क्रिया, वर्ब। और जबकि आप डेली क्रिया करते हैं, डेली कार्य करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको व्यक्त नहीं करना चाहते। अब आप अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने की आदत सी बना लीजिए। आदत ऐसा बनाइए कि वह बिना सोचे समझे उतना निकल जाए। जैसे सामने वाले से आप कहते हैं, यू रीड, तुम पढ़ते हो। यू प्ले, तुम खेलते हो। यू कम, यू टॉक, यू से, यू थिंक, यू वॉच टीवी, यू हेल्प। इस तरह से वाक्य आप बोलते हैं। अगर इन्हीं वाक्यों को या इसी तरह से वाक्य को निगेटिव में, नकारात्मक में बोलना चाहते हैं, तो इस तरह से बोलिए, यू डोंट लाइक इट, तुम इसे नहीं पसंद करते हो। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। यू डोंट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते हो। यू डोंट डू इट, तुम इसे नहीं करते हो। और सामने वाले से आप ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर यस या नो में दें, तो आप ऐसे बोलिए, यू डू यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं। डू यू रीड स्टोरी, क्या आप कहानी पढ़ते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। डू यू से सो, क्या आप ऐसा कहते हैं। डू यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं। और हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन इत्यादि प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस तरह से बोलिए, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो।
व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। और व्हाई से प्रश्न पूछना चाहते हो तो व्हाई शब्द का प्रयोग इस तरह से करिए, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू रीड उर्दू, तुम उर्दू क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश बुक, तुम इंग्लिश बुक क्यों पसंद करते हो, व्हाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। यदि वेयर शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहां जाना चाहते हो। स्थान की जानकारी के लिए वेयर का प्रयोग करें। और यदि राम श्याम मोहन सोहन गीता या ही सी के विषय में बात करना चाहते हैं तो उससे कहिए मोहन गोज, मोहन जाता है, सीता गोज, सीता जाती है, ही रीड्स, वो पढ़ता है, शी प्लेज, वो खेलती है, ही डांसेस, वो नृत्य करता है। और निगेटिव में ही डजंट डांस, शी डजंट लाइक इट, वो इसे नहीं पसंद करती, शी डजंट रीड उर्दू, वो उर्दू नहीं पढ़ती है, शी डजंट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखती है, मोहन डजंट लाइक हॉकी, मोहन हॉकी पसंद नहीं करता है। यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं और जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाए या यस या नो में उत्तर हो तो इस तरह से कहिए डज ही लाइक टीवी, क्या उसे टीवी पसंद है, क्या वह टीवी पसंद करता है, चाहे जो कहिए। डज सरला कम टू स्कूल, क्या सरला विद्यालय आती है। डज मोहन गो टू स्कूल डेली, क्या मोहन स्कूल डेली जाता है। अब आप हु व्हाट वेयर का प्रयोग करके देखिए। What does Mohan like? What does she read? What does he write? वह क्या लिखता है। What does he play? वह क्या खेलता है। Why का प्रयोग देखिए। Why does he play cricket? वह क्रिकेट क्यों खेलता है। Why does he watch TV? वह टीवी क्यों देखता है। Why does मोहन say so? मोहन ऐसा क्यों कहता है। Why does he think so? वह ऐसा क्यों सोचता है। यह रहा आदत अनिश्चित काल की बात। अब आप काम अगर कर चुके हैं या उसने काम कर लिया है तो कैसे कहेंगे। आप अपने विषय में बताइए कि मैंने काम कर लिया है। आई हैव डन, मैंने कर लिया है। आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है। आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है। आई हैव प्लेड, आई हैव कम, आई हैव थॉट, मैंने सोच लिया है। आई हैव सेड, मैंने कह दिया है। यदि अपने विषय में नकारात्मक उत्तर देना चाहते हैं तो इस तरह से बोलिए आई हैवंट डन, आई हैवंट थॉट, आई हैवंट प्लेड क्रिकेट,
मैंने क्रिकेट नहीं खेला। आई हैवंट रिटन लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा। आई हैवंट हर्ड ए स्टोरी, मैंने कहानी नहीं सुनी है। और सामने वाले के विषय में अगर आप कहना चाहते हैं, जो आपके सामने है, यू हैव डन इट, यू हैव रिटन, यू हैव थॉट, यू हैव प्लेड क्रिकेट। और निगेटिव में यू हैवंट डन इट, यू हैवंट प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट नहीं खेला। यू हैवंट थॉट सो, तुमने ऐसा नहीं सोचा। यू हैवंट सेड, तुमने नहीं कहा। और जब प्रश्न पूछना हो जिसका उत्तर सामने वाला यस या नो में दे, तो इस तरह से बोलिए, हैव यू डन, क्या तुमने कर लिया है। हैव यू रिटन, क्या तुमने लिख लिया है। हैव यू रन, क्या तुम दौड़ चुके हो। अब हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस तरह से कहिए, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू रेड, तुमने क्या पढ़ा है। व्हाट हैव यू प्लेड, तुम क्या खेले हो। व्हाट हैव यू रिटन, तुमने क्या लिखा है। व्हाई हैव यू रिटन, तुमने क्यों लिखा है। व्हाई हैव यू कम हियर, तुम यहां क्यों आए हो। तो इस तरह से व्हाई का प्रयोग आप करेंगे। यदि क्रिया जारी है, काम चल रहा है, तो सामने वाले से इस तरह से कहिए, यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर थिंकिंग, तुम सोच रहे हो। यू आर सेइंग सो, तुम ऐसा कह रहे हो। यू आर राइटिंग एसे, तुम इससे लिख रहे हो। अब निगेटिव सेंटेंस में क्रिया जारी है तो इस तरह से कहेंगे, यू अरंट रीडिंग अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। यू अरंट राइटिंग अ लेटर, तुम लेटर नहीं लिख रहे हो। यू अरंट सेइंग सो, तुम ऐसा नहीं कह रहे हो। आर नॉट को अरंट बोला जाता है। और ही, शी या मोहन सोहन के लिए कहना चाहते हैं तो इस तरह से बोलिए, he is going, he is reading, मोहन is playing, मोहन is thinking, रजिया is coming, मोहम्मद साहब is going। और निगेटिव में बोलेंगे, रजिया isn't coming, is not को isn't बोला जाता है। मोहन isn't reading, मोहन isn't writing, मोहन isn't looking, नहीं देख रहा है। मोहन नहीं देख रहा है। मोहन isn't watching टीवी, मोहन टीवी नहीं देख रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछिए जिसका उत्तर यस या नो में हो। इज मोहन कमिंग, इज रजिया कमिंग, इज सरला गोइंग, इज सरला थिंकिंग, क्या सरला सोच रही है। इज सरला प्लेइंग, क्या सरला खेल रही है। जो क्रिया आप जानते हैं पहले उसी क्रिया का प्रयोग करिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास प्रकट हो जाए। और दो वाक्य आप रट लीजिए। इसे सुबह शाम जब आप अकेले में रहिए तुरंत स्त्री को बोलिए,
इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, इच्छा जागृत होगी। वह 2 वाक्य हैं, आई कैन, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई विल, मैं बोलूंगा। इसको बोलकर रियलाइज करिए, महसूस करिए कि आपके अंदर वह क्षमता है। और जैसे ही इन दोनों शब्दों को, वाक्यों को बार बार बोलेंगे अकेले में, मन से, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, शक्ति जागृत होगी जो आपको बोलने के लिए विवश कर देगी। दैट्स ऑल।